मैंने यहाँ पर चंद मिसालें लिखी हैं दो मुतगय्यर के दरमियान ताल्लुक़ को लेकर, m और n के दरमियान, a और b के दरमियान, x और y के दरमियान। और इस वीडियो में मैं देखना चाहता हूँ कि आया ये ताल्लुक़ बराह रास्त है, यानी ये बराह रास्त मुख्तलिफ़ हैं या ये माख़ूस मुख्तलिफ़ हैं, या शायद दोनों में से कोई भी नहीं है। तो आइए इसे देखते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया गया है m/n बराबर 1/7। तो हम देखते हैं कि इसे हम किस तरह हल करेंगे। तो हम अगर दोनों तरफ n से ज़रब दे दें तो हमें आमतौर पर यह करना होगा कि दोनों जो मुतगय्यर हैं, वेरिएबल हैं, इन्हें अलग अलग करना होगा। तो इस तरह समझें कि m बराबर है k ज़रब n, ये बराह रास्त इख्तलाफ है, और m बराबर है k ज़रब 1/n, तो ये माकूस इख्तलाफ है। तो इस ताल्लुक़ को लेते हैं, पहली को n से ज़रब देते हैं दोनों जानिब, तो ये हो जाता है m बराबर है 1/7 ज़रब n। तो ये हमारे जो बराह रास्त इख्तलाफ है इससे मेल खा रहा है, और ये बराह रास्त इख्तलाफ है। तो इसे मैं डायरेक्ट वेरिएशन लिखता हूँ। तो अब लेते हैं a b बराबर है -3 के। तो जब हमें इन्हें अलग करना है और b को, तो दोनों जानिब हम यूँ कहें कि a से तकसीम कर लेते हैं, तो ये हो जाता है b बराबर है -3/a, या इससे इस तरह कह लें कि b बराबर है -3 ज़रब 1/a। तो यहाँ पर देखें कि ये जो नमूना है इससे ये मेल खा रहा है और ये माकूस इख्तलाफ है। तो ये जो है ये k के बराबर है। तो ये चीज़ जो है ये इन्वर्स वेरिएशन है या माकूस इख्तलाफ है। ठीक, तो अब हम अगले को देखते हैं। तो x y बराबर है 1/10। तो इन्हें अलग करते हैं, तो दोनों जानिब हम तकसीम करते हैं x से, तो y से भी इसे तकसीम किया जा सकता है। तो x से तकसीम करते हैं तो y बराबर है 1/10x, और ये बराबर है 1/10 ज़रब 1/x। तो y बराबर है एक कांस्टेंट ज़रब 1/x। तो ये जो है ये भी इन्वर्स वेरिएशन है या माकूस इख्तलाफ है। ठीक, अब हम इसे देखते हैं। 9 ज़रब 1/m बराबर है n के, और ये जो है पहले ही इसे जो है उसी नमूने के तौर पे इसे लिखा गया है। तो हम इसके अतराफ़ को जो है बदल लेते हैं, दोनों साइडों को। तो n बराबर है 9 ज़रब 1/m। तो n बराबर है एक कांस्टेंट ज़रब 1/m। तो ये माकूस इख्तलाफ है, इन्वर्स वेरिएशन है। अगर मैं ये कहूँ कि n माकूस मुख्तलिफ है m के, तो m भी माकूस मुख्तलिफ होगा n के। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे पर लागू होंगे। तो इसको देखें कि यहाँ पर जो है ये कुछ मुश्किल लग रहा है। b बराबर है 1/3 तफरीक a। तो ये जो है किसी कांस्टेंट से, मुस्तकिल अदद से ज़रब नहीं खा रहे वेरिएबल, बल्कि ये a जो है इस मुस्तकिल अदद से तफरीक हो रहा है। तो ये जो है दोनों में से कोई भी नहीं है, ना ये बराह रास्त इख्तलाफ है, ना ये माकूस इख्तलाफ है, बल्कि ये दोनों में से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर देखें कि अगर हम इसे इस तरह देखें कि x और y की कीमत लें, x दुगना हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर m और n लिखना चाहिए, ये m और n है। तो इससे देखें कि n अगर 1 है, 1 है, तो m जो है 1/7 के बराबर होगा। अगर n जो है 7 है, तो m जो है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर n जो है वो 7 गुना बढ़ा है, तो m जो है वो भी 7 गुना बढ़ गया है। ठीक, तो यहाँ पर दोनों जानिब स्केल अप हुए हैं। तो दोनों जो वेरिएबल हैं वो स्केल अप हो रहे हैं, तो इसलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन है या बराह रास्त इख्तिलाफ है। तो माकूस इख्तिलाफ जो है यहाँ पर इस
सूरत में हम देखें कि ए और बी है, तो अगर ए जो है वो 1 के बराबर है तो बी जो है वो -3 के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पर देखें कि जब ए 1 के बराबर है तो बी जो है वो -3 के बराबर है। अगर हम ए अगर लें कि 3 गुना कर दूं, ए को मैं 3 से ज़रब देता हूं तो ए 3 हो जाता है, लेकिन 1/3 ज़रब -3 जो है ये -1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है हम 3 से ज़रब नहीं दे रहे हैं बल्कि हम तकसीम कर रहे हैं 3 से। ठीक, या यूं कहें कि हम ज़रब दे रहे हैं 1/3 से। तो यूं कहें कि अगर हम स्केल अप कर रहे हैं 3 से ए को, तो हम स्केल डाउन कर रहे हैं बी को 3 से। ठीक, तो जो नाइदर केस है, जो दोनों में से कोई भी नहीं है, इसको हम लेते हैं यहाँ पर ए और बी हम लेते हैं। ए अगर 1 है तो बी क्या होगा, 1/3 तफरीक 1, तो ये हो जाएगा -2/3। अगर हम इससे अगर हम ए को तकसीम कर दें 3 से, अगर ए 1/3 हो जाए, इससे हम तकसीम कर रहे हैं या ज़रब दे रहे हैं 1/3 से, तो ए अगर 1/3 है तो बी जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखें कि ये डायरेक्ट वेरिएशन हो तो हम जो है इसे ज़रब देंगे 1/3 से, लेकिन ये नहीं है। अगर हम माकूस इख्तलाफ हो तो हम इसे तकसीम करेंगे 1/3 से, लेकिन जो है यहाँ पर जो है दोनों में से कोई सूरत नहीं है, बल्कि ये जो है तब्दील हो चुका है किसी रकम से, इसलिए जो है ये ना ही बराह रास्त इख्तलाफ है और ना ही माकूस इख्तलाफ है। ठीक।